नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों से बचाव संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। अध्यक्ष ने चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। हरियाणा के करनाल में कुटेल स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान वन विभाग द्वारा मियावाकी विधि से लगभग 20,000 पौधों का रोपण किया गया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनको बचाने पर बल दिया और हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने महेंद्रगढ़ जिले के 29 गांवों और नांगल चौधरी क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजना को तकनीकी मंजूरी दी। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों से बचाव संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। ये विधेयक कल ही लोकसभा में पारित हो गया था। कार्मिक, लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। राज्यसभा अध्यक्ष ने सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया है। समाचार लिखे जाने तक विधेयक पर चर्चा जारी थी। विधेयक पेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक इस देश के छात्रों और युवाओं की भलाई की रक्षा के लिए सरकार के वादे को साबित करता है। चर्चा शुरू करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में सिर्फ ऊपरी बदलाव किए हैं और प्रस्तावित संशोधन लोक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने में असरदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा, हालांकि कांग्रेस प्रस्तावित बिल का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पारदर्शी और पेपर लीक मुक्त परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए बहुत कड़े नियम नहीं हैं। हरियाणा के करनाल में कुटेल स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लगभग 800 स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के वन एवं वन्य प्राणी मंत्री राव नरबीर सिंह ने की। मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभाग की ओर से प्रकाशित हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज और धार्मिक वृक्षारोपण पुस्तिकाओं का विमोचन किया। उन्होंने विद्यार्थियों और उपस्थित नागरिकों को पौधे लगाने के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल करने की शपथ भी दिलाई। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान वन विभाग ने मियावाकी विधि से लगभग 20,000 पौधों का रोपण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को वन महोत्सव तथा सावन माह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान महादेव का स्वरूप हमें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। साथियों, देवों के देव महादेव स्वयं प्रकृति के साक्षात स्वरूप है। उनके मस्तक पर शीतल चंद्रमा है, जटाओं में जीवनदायिनी माँ गंगा है, गले में नाग है, शरीर पर भस्म है। उनका निवास हिमालय की गोद में है। साथियों, भगवान शिव का ये स्वरूप हमें बताता है प्रकृति से ही जुड़ना, शिव से जुड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस बेल पत्र को हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उस वृक्ष को लगाना और उसका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, हम शिव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें उस जल को बचाने वाले जंगलों का भी संरक्षण करना होगा। साथियों, हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो हमें हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, आज इस अवसर पर मेरा आप सभी से ये आह्वान भी है कि एक लोटा जल भगवान शिव के नाम, एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हरा भरा पर्यावरण अनेक बीमारियों से बचाने का माध्यम है।
साथियों, वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन जीवन बचाती है, लेकिन जंगल में हमें बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे ये ऑक्सीजन हमारे वृक्ष देते हैं। साथियों, डॉक्टर बीमारी आने के बाद उपचार करता है, जबकि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरा भरा पर्यावरण हमें अनेक बीमारियों से पहले ही बचा देता है। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कृषि, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व का आधार है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई का उल्लेख करते हुए कहा कि वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया उनका संदेश आज भी प्रेरणा स्रोत है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अधिक से अधिक पौधे लगाकर उन्हें बचाने और धरती को हरा भरा बनाने पर बल दिया। वे अंबाला छावनी में रामबाग रोड स्थित दशहरा ग्राउंड में वन विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। श्री विज ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पौधारोपण भी किया। मीडिया से बातचीत में श्री विज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, एक पेड़ माँ के नाम। उसी के तहत आज हमने ये पौधारोपण किया है। और प्रधानमंत्री जी के कहने का अर्थ भी शायद ये है कि एक पेड़, एक तो उस माँ के नाम जिसने जन्म दिया और एक धरती माँ के नाम। हमने कहा है कि वन विभाग जब अपना रिकॉर्ड बनाए तो ये ना बनाए कि कितने पेड़ लगाए, वो ये बनाए कि कितने पेड़ बचाए। इस अवसर पर श्री विज ने दशहरा ग्राउंड में चारों तरफ दीवार के साथ फुटपाथ बनाए जाने के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। पलवल जिले में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। श्री गौरव गौतम ने कहा कि आज का दिन केवल पौधे लगाने का अवसर नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी आस्था, पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपने दायित्व को पुनः स्मरण करने का दिन है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, आज 77वां वन महोत्सव है और प्रदेश और देश के कोने कोने में आज पौधे लगाने का संकल्प युवा और आने वाली पीढ़ी ले रही है। उसी किन्ने में आज हमारी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में आज प्रोग्राम था। मुझे लगता है कि 77वां वन महोत्सव युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा और आने वाले समय पर हमने पलवल में 2 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पंचकुला के बरवाला में अलीपुर गांव स्थित हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि आरती राव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को पौधारोपण और उनकी देखभाल के लिए आगे आना चाहिए। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वन और पौधों का संरक्षण बेहद जरूरी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि वनों और पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वन और पेड़ कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे रोजाना की जिंदगी में। ऑक्सीजन बनाने का और एयर प्यूरिफाई करने का ये सबसे बड़ा जरिया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की थी, एक पेड़ माँ के नाम, और आज 77वां वन महोत्सव हो रहा है, तो दोनों बहुत बहुत मायने रखता है हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि हम हर सर्दी में पोल्यूशन से जूझते हैं। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले के 39 गांवों और नांगल चौधरी क्षेत्र के लिए 284 करोड़ 18 लाख रुपए की पेयजल परियोजना को तकनीकी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सिरोही, बहाली, मुसनौता और आसरावास में 3 नए स्वतंत्र जलघर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही नारनौल शहर में सीवरेज की समस्या से स्थायी राहत देने के लिए लगभग 34 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से नई निस्तारण प्रणाली भी तैयार की जाएगी।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों से बचाव संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। अध्यक्ष ने चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। हरियाणा के करनाल में कुटेल स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।